हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल WMPT ट्रेडर्स अकेडमी में। इस वीडियो का टॉपिक आपने वीडियो के थंबनेल में ही देखा ही होगा, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है एंड हाउ टू एनालाइज इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is open interest analysis? Open interest analysis होता क्या है? Open interest analysis में हम ये फाइंड करते हैं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में या इंडेक्सेस में कहाँ पोजीशंस बना रहे हैं। इंडेक्सेस में पोजीशंस हमारी फ्यूचर ऑप्शंस में बनती है और इक्विटीज स्टॉक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कैश मार्केट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फाइंड करते हैं पोजीशंस कहाँ बन रही है और किस साइड बन रही है। मींस इन सिंपल वर्ड्स हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में ये फाइंड करते हैं कि इक्विटी की जो पोजीशंस है, इक्विटी की पोजीशंस मींस कैश मार्केट मींस डेट, मतलब देखा जाए ओवरऑल टर्नओवर जो है, ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें दो चीजें ऐड ऑन होती है। एक हमारे होते हैं कैश इन कैरी CNC मींस जब हम स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं, और दूसरी चीज आती है हमारे पोजिशनल ट्रेड्स, और इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें तो उस पर मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग में हमारी दोनों चीजें आती हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में हमारी दोनों चीजें आएंगी जो हमारे इंट्राडे और पोजिशनल दोनों जिसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं। फ्यूचर्स की पोजीशंस कहाँ बन रही है, फ्यूचर्स को ओपन इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, देन हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। मतलब ओवरऑल हम इस ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में सिंपल से हम तीनों सेगमेंट्स जहाँ पर एक स्टॉक ट्रेड हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल में बात करूँ डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी इक्विटी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसका फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, और उसके ऑप्शंस भी ट्रेड हो रहे हैं। यदि हम इन तीनों सेगमेंट्स को यदि हम एनालाइज कर लेते हैं, तीनों साइड्स को हम एनालाइज कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो पोजीशंस बन रही हैं वो किस साइड बन रही है। फ्यूचर्स में लोग जो ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग है, ये शॉर्ट साइड पे बना रहे हैं पोजीशन। यही सेम आ जाता है ऑप्शंस में किस साइड की पोजीशंस बन रही है, और इक्विटी में कितनी पोजीशंस में डिलीवरी टाइप हो रही है और कितनी स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग हो रही है। इन सबको एनालाइज करने के बाद हमें एक ओवरऑल एक प्रेडिक्शन मिलता है कि मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक में इन फ्यूचर में क्या मूवमेंट हो सकता है। आज की करंट सिचुएशन के बेसिस पे इन फ्यूचर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पोजीशंस को एनालाइज कर पाते हैं तो हम बहुत बड़ी चीज को एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि हम एक चार्ट से ये एनालाइज कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हर्डल्स पता चल जाते हैं। बट एकदम हमारा जो मिसिंग डेटा होता है उस टाइम पे वो होता है कि पोजीशंस कहाँ बनते हैं, तो हम उस चीज़ को भी एनालाइज कर पाते हैं। तो ओवरऑल हमें अच्छा खासा एक डेटा मिल जाता है जिससे हम उसे कंफर्मेशन के लिए, उस ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करने के लिए हमारा जो आज का स्टॉक हम इस एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प। इस स्टॉक को एनालाइज करने का मेन रीजन है कि इसके डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। इट्स शोल्डर देन हेड देन शोल्डर, इट्स अ नेकलाइन, ये इसकी अभी नेकलाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, और दूसरा यदि हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से भी रिवर्स हुआ है, तो मे बी ये नीचे जाएगा, अपने सपोर्ट को टेस्ट करने जाएगा, या हो सकता है मे बी इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो दोनों ही प्रेडिक्शन के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये अपने आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल पे है, ऑलमोस्ट यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है या नहीं
इस चीज को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अर्ली चार्ट में भी कहीं ना कहीं ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देगा। यदि इस लेवल से हमें भी इस लेवल पे आप देखेंगे तो एक एक्शन में रेजिस्टेंस था जो उसको ब्रेक करने के बाद इससे सपोर्ट की तरह ट्रीट करके प्राइस वापस बाउंस हो सकता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने प्रेडिक्ट किया चार्ट को एनालाइज करने के बाद हमारी दो प्रेडिक्शन हुई मार्केट की। जो हीरो मोटोकॉर्प है वो नीचे भी जा सकता है, हीरो मोटोकॉर्प अपना रेजिस्टेंस जो है डाउनवर्ड रेजिस्टेंस, डायगोनल रेजिस्टेंस जो डाउनवर्ड आ रहा है उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी दोनों टाइप साइड पे हमारा फोकस है कि कल मॉर्निंग में क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी से। जैसे हमने स्टार्टिंग में इक्विटी था तो हम इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। चलिए इक्विटी का जो डेटा है हम नॉर्मल ये देखिए, ये एक एनएससी की साइट पे आपको मैं ये लिंक जो आपका एनएससी का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको ओपन करके इस स्लाइड पे आ जाएंगे। तो इस स्लाइड पे आने के बाद आपने कुछ नहीं करना, एंटर सिंबल में आपको शेयर का स्क्रिप्ट नेम डालना है, इक्विटी, देन जितने डेज का आपको डेटा चाहिए, 2 वीक्स का, 1 मंथ का, 7 डेज का जो भी डेटा चाहिए आप यहाँ पर प्लेस करके गेट डेटा करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो मैंने जो है वो 2 वीक्स का डेटा लिया है और मैं इसको आप यहाँ से इसको एक्सेल शीट के व्यू में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड करने का रीजन क्या है, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे हमने इसी चार्ट नॉर्मल प्रीवियस स्लाइड पे हमने ये डिस्कस किया था कि इक्विटी के अंदर आपको दोनों साइड की पोजीशंस बनती हैं। मींस एक पोजीशनल डेट, मींस एक डिलीवरी, और एक का होता है मार्जिन। मार्जिन मीन्स जब आप एक तरह से एक मार्जिन पे करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग कितनी हो रही है और कितनी उसकी डिलीवरी ट्रेड हो रही है। अब डिलीवरी ट्रेड का मीन क्या होता है कि जब मैं किसी स्टॉक की डिलीवरी बाय करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका लॉन्ग रन में जो मोमेंटम होता है वो बुलिश होता है। शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यदि मैं किसी स्टॉक को आज होल्ड कर रहा हूँ वो होल्ड करने का मीन से बाय करके उसको होल्ड करने का मीन है कि मैं लॉन्ग रन में उसके लिए पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। और ये मार्जिन ट्रेडिंग जिस स्टॉक को बाय सेल करता रहता है, अप एंड डाउन मूवमेंट आते हैं, तो शॉर्ट टर्म में मैं उसके लिए बुलिश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फोकस आता है यदि किसी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादातर जो ट्रेड हो रही है आज की डेली क्वांटिटी, उसमें ज्यादातर क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी है, डिलीवरी परसेंटेज जो हमारा ज्यादा है, उससे हम ये प्रेडिक्ट एनालाइज कर पाते हैं कि मार्केट में फ्यूचर में जो बुलिश रन जो है मार्केट में एक बार आ सकता है, अच्छा खासा प्राइस जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है, शॉर्ट रन में नहीं लॉन्ग रन में। कि मैं आज किसी स्टॉक को होल्ड करता हूँ तो मेरा मीनिंग क्या है, यदि हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हम उसको लोअर लेवल्स पे करते हैं, ठीक, बाय करने के बाद उस टाइम में वो बुलिश हो जाएगा और मुझे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग के लिए नहीं, डिलीवरी ट्रेड के लिए। तो इसी चीज से यदि मैं किसी स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज जो हमने स्लाइड देखा था वो इक्विटी का है। इक्विटीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मेंशन है प्रीवियस क्लोज, स्टॉक का ओपन, हाई, लो, लास्ट ट्रेडिंग प्राइसेस। ये सब देखने के बाद आपको आज का डे का टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी देखने को मिला। आज का है 3,08,000 और नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं 26,878 और ये आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलता है। तो डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे 4 अगस्त की डिलीवरी परसेंटेज है 50%, उससे पहले 29%, 51%, 56%, 61%। आप देखिए ज्यादातर जो क्वांटिटी है हीरो मोटोकॉर्प की उसकी परसेंटेज 50 के नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जिस स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज यदि 50% से ज़्यादा होती है, किसी स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, अब 50% है, तो हम इससे ये एनालाइज कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज होने का सेंस है, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर्स एक्टिव हैं, लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर
जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं इसको एक बुलिश साइड पे देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यदि डिलीवरी परसेंटेज बिलो 50% है कुछ दिनों से, कुछ ट्रेडिंग डेज से नीचे आपको 50% से बिलो आती है, तो हमें लगता है कि जो प्राइस है वो थोड़े टाइम के लिए बुलिश है तो वापस बुलिश हो जाएगी। लॉन्ग रन में बुलिश होगा तो उसकी डिलीवरी होगा, याद रखिएगा। जो मैं से एक स्टॉक के अंदर लाइटली बुलिश हूँ, तो स्लाइटली बुलिश का मतलब कि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम तक स्टॉक बुलिश रहेगा, आपको कुछ ईयर्स हर्डल्स को टच करके वापस बुलिश आ जाएगा, तो मैं उस स्टॉक के अंदर पोजिशनल ट्रेड लूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिलीवरी परसेंटेज जब भी हमारा 3 से 4 ट्रेडिंग डेज के अंदर नॉर्मल प्रेडिक्शन कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग 4-5 दिन की जैसे बताते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज 50% से अबव है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि स्टॉक के अंदर उस टाइम बाद एक बुलिश रन आने वाला है। और सेम एज इट इज जिसकी परसेंटेज 50% से बिलो है, तो उस केस में हम कहेंगे कि मार्केट में स्टॉक में एक जो बुलिश रन आया है वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद वो वापस बेरिश हो जाएगा, एक करेक्शन को ले सकता है। तो उसके नियरेस्ट कोई भी हर्डल्स होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, तो हम वहाँ से अपने स्टॉक का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बुलिश रन आया है वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद रिवर्स हो जाएगा, फिर से सपोर्ट को टेस्ट करने जा सकता है। तो हम देखिए कि यहाँ पर हमारा 3-4 दिन का एनालाइज करते हैं। 29 जुलाई से देखिए कि 29 जुलाई को जो मेरा डिलीवरी परसेंटेज था वो 61.96% था, जो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारा 13 जुलाई को 56% रहा, देन 2 अगस्त को 51.64% रहा, देन 3 अगस्त को ये परसेंटेज 29.92 रही। देखा जाए तो ओवरऑल आप देखोगे कि 27 जुलाई के बाद से इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज थी वो अबव 50% थी। बस एक दिन ऐसा हुआ 3 अगस्त को कि जो डिलीवरी परसेंटेज थी 29.92 मतलब 30% रहा। तो ये मुझे एक चीज़ प्रेडिक्ट करता है कि मैं इसको यदि अवॉइड करता हूँ तो एक्चुअल में एक दिन को यदि मैं अवॉइड कर दूँ तो ओवरऑल मेरा डिलीवरी परसेंटेज पॉजिटिव है। तो मैं ये सोच प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ज़्यादातर जो हीरो मोटोकॉर्प में ट्रेड्स हो रही हैं कैश मार्केट के अंदर वो डिलीवरी परसेंटेज की रिगार्डिंग है, तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे बुलिश इंडिकेशन देता है, मतलब मेरे लिए एक ये पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इक्विटी में मुझे इस तरह से पॉजिटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन का मीनिंग है कि लोग बाय कर रहे हैं, लॉन्ग है, इक्विटी मार्केट में बुलिश है। पॉजिटिव मीन्स बुलिश, ठीक है। तो जो व्यू है इक्विटी मार्केट में वो हीरो मोटोकॉर्प का बुलिश देखने को मिल रहा है, जो हमने अभी एनालाइज भी करा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए चलिए फिर हम स्लाइड को ओपन करते हैं। ये आपका फ्यूचर का स्लाइड है। ये डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा एनएससी के साइट पे ये स्लाइड, तो मैं ये भी इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली वॉच कर सकते हैं इसको। और देन आफ्टर जैसे ही आपका लिंक ओपन होगा, तो लिंक ओपन होने के बाद स्लाइड जैसे ओपन होगी, तो स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट में जो मेरे ऑप्शंस है स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्सेस ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी फ्यूचर्स, ये सारे हैं। तो इसमें से मुझे स्टॉक फ्यूचर सेलेक्ट करना है। स्क्रिप्ट हीरो मोटोकॉर्प ये 2021 इस मंथ के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड ऑन कर रहा हूँ 26, जिसकी एक्सपायरी 26 अगस्त की है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये मेरा नॉर्मल डेज मैंने 15 डेज सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी टाइम पीरियड 1 मंथ का 2 मंथ्स का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और छोटे और आप 7 डेज का भी, इससे कम भी टाइम पीरियड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने नॉर्मल जो हमारे नीचे डेटा आता है वो 15 डेज का डेटा है, और चाहे तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने इक्विटी का डेटा भी डाउनलोड किया था। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, या मुझे नॉर्मल एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अपना, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है। ओपन इंटरेस्ट मीन्स
कि जितनी पोजीशंस आउटस्टैंडिंग अभी फ्यूचर्स में जो पोजीशंस चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो, कितनी पोजीशंस अभी मार्केट में खड़ी हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो जितनी पोजीशंस आज की डेट में नई बनी है और उसमें से यदि मैं माइनस कर दूं जितनी पोजीशंस आज की डेट में स्क्वायर ऑफ हुई हैं, तो मेरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है। चलिए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। द ओपन इंटरेस्ट नंबर only change when a new buyers and seller enter the market creating a new contract। मतलब ओपन इंटरेस्ट तभी चेंज होता है जब नए बायर्स और सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर को बाय या सेल करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और व्हेन अ बायर और सेलर मीट देयर बाय क्लोजिंग बोथ पोजीशंस। मतलब या तो अपनी पोजीशंस को सिक्योर ऑफ करते हैं। सिंपल सा नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इक्वल टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट। जो नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उनमें से यदि माइनस कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, तो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर के अंदर आज की डेट में 3000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने। अब प्रीवियस के 500 कॉन्ट्रैक्ट थे जो स्क्वायर ऑफ हुए, तो ओवरऑल आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आएगा वो 2500 कॉन्ट्रैक्ट का जाएगा। क्लियर? चल, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब जितना नई पोजीशंस बनी है उनमें से माइनस कर देते हैं हम अपनी जो आज पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, तो हमें ये नाम देखने को मिल जाता है। तो इसके बेसिस पर हमें क्या होता है, कभी कभार ये नेगेटिव देखने को मिलता है तो कभी कभार ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होने का सेंस है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की हमारी पोजीशन ज्यादा स्क्वायर ऑफ हुई है कंपेयर टू जितनी पोजीशन नई बनी है, तभी ये नेगेटिव आता है। और पॉजिटिव होने का मतलब कि नई पोजीशन ज्यादा बनी है और पोजीशंस कम स्क्वायर ऑफ की गई है। ठीक है, तो हम चलते हैं 2 से 3 दिन का डेटा एनालाइज करते हैं। 2 अगस्त को एनालाइज करते हैं। 2 अगस्त को जो फ्यूचर ओपन हुआ था वो 2780 पे ओपन हुआ था। पूरे दिन का जो हाई है 2804 का है, लो जो था 2773 का है, और क्लोज हो गया था फ्यूचर अपना 2794 पे। उस दिन के अंदर मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो देखा जाए वो 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो मेरे स्क्वायर ऑफ हुए। मतलब चेंज देखा जाए तो मेरे इतने कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उनमें से जो माइनस हुए हैं उसके बाद 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट वो आए हैं जो नए पोजीशन से भी ज्यादा स्क्योर ऑफ किए गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सर 2 अगस्त को यदि मुझे पता चल जाए किस साइड की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है तो मुझे कुछ हद तक प्रेडिक्शन मिल सकती है। सेम एज इट इज ऐसा ही 3 अगस्त को हुआ कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ 2798 पे, हाई मारा 2828 का, और लो क्रिएट किया 2791 का, और क्लोज हो गया 2826 पे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी जो मेरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया वो 1,92,000 का है जो नेगेटिव है। मतलब कहीं ना कहीं उस दिन भी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई, किस साइड पे हुई है ये सब चीज हमें जानने के लिए हम एक स्लाइड पे चलते हैं, एक्सेल शीट पे चलते हैं जहां पर हम ये ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं एज पर फ्यूचर। यहाँ पर क्या है, मुझे फ्यूचर ये मेरा देखा जाता है फ्यूचर का डेटा, इक्विटी का डेटा। यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्यूचर का जो प्राइस था फ्यूचर का OHLC ओपन हाई लो क्लोज यहाँ प्लेस कर दिया, और इक्विटी का जो ओपन हाई लो क्लोज था वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब फ्यूचर के जो प्राइस और इक्विटी के प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो सेम एज इट इज जो स्टूडेंट्स जानते हैं उन्हें पता होगा कि फ्यूचर प्राइस जो कैलकुलेट होता है वो होता है इक्विटी स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब यदि मैं फ्यूचर में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरा स्पॉट प्राइस आ जाता है। तो सारा जो चेंज होता है फ्यूचर प्राइस में जो चेंज आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है। क्लियर? तो यदि मुझे इंटरेस्ट के वेहिकल को एनालाइज करना है, या दूसरी चीज हो सकती है प्लस माइनस
मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स जिसे हम कह सकते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे तो ये प्लस माइनस हो सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट में प्लस माइनस का मीन्स है पॉजिटिव इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है यदि मैं कहूँ कि फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है यदि मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाए। फ्यूचर का डिमांड इंक्रीज होने का मतलब कि सर इक्विटी में तो कोई स्टॉक ज़्यादा इतना बाय नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर्स किसी स्टॉक के ज़्यादा बाय हो रहे हैं, तो क्या होगा, उसका फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा, और फ्यूचर प्राइस इंक्रीज क्यों होगा, उसकी डिमांड बढ़ रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा। सेम एज इट इज कभी कभी डिक्लाइन कर जाता है फ्यूचर प्राइस, किस वे में, इसकी सप्लाई एक्टिव है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, यदि फ्यूचर को ज़्यादा लोग बेचेंगे तो उसका प्राइस गिरने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो मूवमेंट होता है वो नए कॉन्ट्रैक्ट के बनने से होता है या स्क्वायर ऑफ होने से होता है। यदि मेरी ज़्यादा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, मार्केट में सप्लाई एक्टिव हुई, तो ऑब्वियसली मेरा फ्यूचर प्राइस डिक्लाइन करेगा। तो हमारी तीसरी चीज़ जो एड ऑन होती है फ्यूचर प्राइस में, इक्विटी प्लस इंटरेस्ट और प्लस माइनस मूवमेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे लॉन्ग साइड पे बनेंगे तो फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ शॉर्ट साइड पे बनेंगे तो फ्यूचर का प्राइस डिक्लाइन करेगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के बेस को, इसी को हम एनालाइज कर रहे हैं इस शीट के अंदर कि कहाँ पर यदि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव का मूवमेंट कैसे रहता है। जैसे चलिए इस एक्सेल शीट को हम ओपन करते हैं। एक्सेल शीट को ओपन किया तो हमें देखा कि जो ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज कैसे, कि यदि मैं फ्यूचर में से इक्विटी को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। क्लियर। तो यदि मैं फ्यूचर से इक्विटी को माइनस कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ नेगेटिव 11 आया। नेगेटिव 11 आने का रीजन क्या है कि मार्केट में, चलिए मैं थोड़ा पहले पीछे से कर लेता हूँ, अपना 13 जुलाई से करते हैं, यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं। तो 13 जुलाई को जो मेरा ओपन था वो -66.75 से था, मतलब 66.75 का मीनिंग क्या है, आप ध्यान से देखना। B8 मतलब फ्यूचर का ओपन माइनस G8 मीन्स इक्विटी का ओपन। यदि मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरा इंटरेस्ट या नेगेटिव आ रहा है। ये इंटरेस्ट नेगेटिव होने का मीनिंग है कि मार्केट में सप्लायर्स ज़्यादा थे कंपेयर टू बायर्स। तो यहाँ सप्लायर्स ज़्यादा थे तो इसलिए नेगेटिव 66.75, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उस दिन जो ओपन टेस्ट था 39,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का था, नो प्रॉब्लम। फिर हाई जो गया तो हाई में चेंज आया 12.30 हो गया। कहीं ना कहीं हाई के प्राइस के बेसिस पे हम देखें तो मेरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। देन लो की साइड पर चले तो 40.30, देन क्लोज पे चले तो 17.35। जो डिफरेंस है वो कम ज़्यादा होता रहा, मतलब कहीं ना कहीं ओपन के बेसिस पे, मैं क्लोज के बेसिस पे समझूँ, यदि ओपन में जो डिफरेंस था वो 66.75 का था, जो बंद होते होते 30 जुलाई को 17.35 पे रह गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रीमियम सर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हुआ है बंद होते होते। ठीक है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट की में बात करते हैं, इंटरेस्ट नेगेटिव था 66, तो सर बंद होते होते भी इंटरेस्ट ऑलमोस्ट उसके आसपास का रहता है, ये हो सकता है 65 63 रह जाता, नॉर्मल था, लेकिन डिफरेंस आप देखोगे 17। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिएगा 2 अगस्त जो मॉर्निंग है, यहाँ पर एक लिखा है ना बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर का मतलब क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव साइड पे है। कहीं ना कहीं उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं 39,600, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग साइड के, लॉन्ग साइड के हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना 30 जुलाई को हमने ये प्रेडिक्ट किया, और 2 अगस्त की जो ओपनिंग हुई है, 2 अगस्त की जो ओपनिंग हुई है आप ध्यान से देखना, वहां पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वहां पर बाइंग प्रेशर होना चाहिए था। चलिए 2 अगस्त को यहाँ पर हम डेली चार्ट पे चलते हैं, 2 अगस्त को यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। ये है 2 अगस्त, क्लियर। गैप अप ओपन हुआ और प्राइस ने एक पूरे दिन में बुलिश
रेंज में ट्रेड किया, कहीं ना कहीं स्टॉक बुलिश रहा आपका इरोगो का। कैसे पता चला? आप ध्यान से देखना, यही चीज हमें ऑन द डे ऑफ 13 जुलाई को ही क्लियर था कि हमारा 2 अगस्त को मार्केट जो ओपन होगा वो बुलिश ओपन होगा। चलिए 2 अगस्त को भी एनालाइज करते हैं। ओपन हुआ 2780 पे, हाई क्रिएट किया 2804। चलिए ये तो नॉर्मल व्यू में। अब इसका जो डिफरेंस है, जो मॉर्निंग में था 50 पॉइंट्स का था, जो बंद होते होते 16.20 का हुआ। तो यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज देखने को मिला कि सर जो मेरा प्रीमियम था यहाँ पर कहीं ना कहीं 50 से 16.20 हो गया, और जो 2 अगस्त को ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो सारा नेगेटिव साइड, मतलब कहीं ना कहीं जो शॉर्ट साइड पे ट्रेडर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया है, इसका रफ किया है। तो शॉर्ट ट्रेड जो शॉर्ट थे इस फ्यूचर में उन्होंने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया है, क्योंकि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। तो बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। आप ध्यान से स्टॉक पे चले तो यहाँ पर भी आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिला ऑन द डे ऑफ 3 अगस्त। चलिए 3 अगस्त की बेसिस पर देखिए तो पोजीशन 1,62,000 पोजीशंस का हुई, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं है। तो जो डिफरेंस है 51.85 का था मॉर्निंग में, जो चेंज होके 8.55 आया। तो यहाँ पर भी मुझे देखने को मिला कि सर मॉर्निंग में जो डिफरेंस 51.85 का आया, तो यहाँ से समझ में आया कि सर जो मेरी ओपनिंग हुई वो बेरिश ओपनिंग हुई। कैसे? प्रीमियम आप देख रहे हो इंटरेस्ट जो है नेगेटिव होता है, तो कोई ज्यादा पॉट डिफरेंस है। तो मॉर्निंग में जो 51.85 का डिफरेंस था वो बंद होते होते सर 8.55 का रह गया। वो आप भी देखेंगे कि 3 अगस्त है ये वाला, ठीक है। 3 अगस्त को जो डिफरेंस 51.85 का था वो बंद होते होते 8.55 का रह गया। मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ पर तो फिर से रिकवरी हुई है। जब ओपन में इतना डिफरेंस कैसे है, जब क्लोजिंग में इतना डिफरेंस हुआ है? देखो मॉर्निंग में क्या होता है, यहाँ जो डिफरेंस आप देख रहे हैं मॉर्निंग में बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखा जाता है, मार्केट में मोमेंटम बेसिस पे देखा जाता है कितना चल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिला, स्टॉक बड़ा है इसलिए आपको 2000 में स्टॉक है, तो ये आपको ऐसे ही देखने को मिल गया है। 151 से 8.55 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर आया। तो आप देखोगे कि 4 अगस्त को गैप अप ओपन होना चाहिए। 4 अगस्त को स्टॉक गैप अप ओपन करता है, मतलब इसी बेसिस पे मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे क्लैरिटी आती है कि नेक्स्ट की ओपनिंग भी क्या हो सकती है। अब इसके बेसिस पे अभी तुम ओपनिंग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे 4 अगस्त को आप देखोगे 4 अगस्त को सेम एज इट इज आज की डेट में, तो आज ही अगस्त 43,509 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, और जो डिफरेंस था 11 का और वो 29.45 का रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं सर आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो सेलिंग साइड पे, शॉर्ट साइड पे बने हैं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मे भी कल गैप डाउन आपको यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, हमने 14 डेज का जो डेटा एनालाइज किया उसमें सेलिंग प्रेशर कहाँ था? सेलिंग प्रेशर मेरा आप देखोगे यहाँ पर था, ठीक है। एक सेलिंग प्रेशर मुझे यहाँ देखने को मिला, यहाँ पर एक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, और देखा जाए तो इन 3-4 डेज में सेलिंग प्रेशर था। बट ओवरऑल आप ध्यान से देखना 1, 2, 3 दिन मार्केट में बाइंग प्रेशर देखने को मिला। प्राइस अब वापस नीचे की तरफ मूव करने के लिए हो सकता है, मे बी प्राइस अब इस से नीचे सस्टेन करे तो हमें यहाँ पर एक बेयरिश साइन देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल फ्यूचर में बात करें तो ओवरऑल फ्यूचर का जो डेटा है वो हमें दोनों साइड का देखने को मिला, बाइंग साइड का भी और सेलिंग साइड का। लेकिन जिस लेवल पर भी हम खड़े हैं उस लेवल पे यहाँ से यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आया, और यहाँ पर हमें आज की डेट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल हमारे लिए शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है और लॉन्ग रन में भी अभी नेगेटिव है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 डेज, 1, 2, 3, 4, 5 डेज आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा। 5 दिन पॉजिटिव, 5 दिन नेगेटिव। तो ओवरऑल अब क्या है, स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। तो फ्यूचर के बेसिस पे हमने ये एनालाइज किया
तो हमें यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मिल गया कि फ्यूचर के बेसिस पे जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा सेलिंग का देखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। क्लियर? चलिए, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, या आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको दोबारा से देखिएगा और इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जो बिगिनर्स हैं उनको में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वो बेस अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए, अब हम ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। देखिए, ऑप्शन हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताएगा, बुलिश बेरिश नहीं बताएगा, ये हमें एक रेंज देगा कि स्टॉक कहाँ तक मूव कर सकता है। चलिए, इस चीज को समझने के लिए हम स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन चेन है, ये हम ऑप्शन चेन एमएससी की साइट पर जाके इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे एक्सेल शीट पे ओपन करते हैं। एक्सेल शीट पे ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ओपन इंटरेस्ट, ये 22 की कॉल साइड का, ये पुट साइड का आपका ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। स्ट्राइक प्राइसेस की ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ओपन इंटरेस्ट पे जाके फिल्टर करेंगे डेटा और A to Z से आप इसको Z to A करेंगे। अब Z to A करने के बाद आपको मिल जाएगा इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे है, कॉल साइड पे। तो सबसे ज्यादा आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3000 की कॉल में और 2900 की कॉल के अंदर देखने को मिलता है। मतलब 1433 आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3000 की कॉल के अंदर है और 1274 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2900 की कॉल के अंदर है। तो आपको दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3000 2900 यहाँ हम इसको 2900 एंड 3000 का जो हमें स्ट्राइक प्राइस देखने को मिला। ठीक है, यहाँ ये हमें कॉल साइड पे, कॉल का स्ट्राइक तो सबसे ज्यादा जो हमारा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है बना है वो हमारा 2900 की कॉल और 3000 की कॉल पे बना है। फिर हम चलते हैं पुट साइड पे। ऐसे ही सेम एज इट इज हम पुट को भी एनालाइज करेंगे। पुट का ओपन इंटरेस्ट, देन Z2A करेंगे। Z2A करने के बाद हम इसको सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट होगा पुट साइड पे वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा 1251, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 2800 का। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो 2700 पे। तो यहाँ पर हमें फिर से दो स्ट्राइक प्राइस, मतलब दो कॉल साइड पे, दो पुट साइड पे। तो पुट साइड पे 2800 और 2700। तो हमें एक रेंज देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो बड़ी रेंज जो हमारे पास है वो है सबसे ज्यादा कम जो स्ट्राइक प्राइस का है, जो 2700 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस है और 3000 का जो स्ट्राइक प्राइस है सबसे लार्जेस्ट स्ट्राइक प्राइस। इसके बीच में हमारा आता है 2900 और इसी के बीच में हमारे पास आता है 2008। अब की क्या प्रेडिक्ट करके बता रहा है, ऑप्शन चेन हमने एनालाइज किया है, ये हमें क्या प्रेडिक्ट करके बता रहा है। कहता है कि स्टॉक 2900 को क्रॉस कर जाता है, मतलब हीरो मोटोकॉर्प 2900 से ऊपर चला जाता है यदि हमारा हीरो मोटोकॉर्प 2900 से ऊपर चला जाता है और इससे ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो 3000 तक हमें देखने को मिलता है। मतलब बाइंग साइड पे बुलिश होंगे जब हमारा स्टॉक जो है वो 2900 को क्रॉस कर जाता है और उससे अपवर्ड मूवमेंट को लेना स्टार्ट करता है। वैसे ही जब स्टॉक 2900 से नीचे आना स्टार्ट करेगा, 2800 से नीचे आना स्टार्ट करेगा,
तो हम कहेंगे ये एक बेरिश है और यहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं और उसको जो टारगेट है वो हमारे 2700 तक देखने को मिल सकती है। ये प्रेडिक्शन है। जो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस में जो हमने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस किया वो देखा कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ बना है। तो हमने देखा कि 2900 और 3000 का स्ट्राइक प्राइस था कॉल साइड पे, 2800 2700 का स्ट्राइक प्राइस था कुछ साइड पे। तो कॉल साइड पे जो हमारे जो ओवरऑल हमने चारों को जिनको प्लेस किया तो हमें एक रेंज मिल गया। अब जो इस जोन, ये जो जोन है वो है हमारा 3000 से लेकर 2700 और इसी बीच में हमारा जो नैरो जोन है वो दो तरह से डिवाइडेड है, 2900 से 3000 का 100 पॉइंट का और 2800 से 2700 का। तो इसी जोन में हम नॉर्मल बात करें तो ये जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो सोचते हैं कि स्टॉक 3000 से किस एक्सपायरी तक 3000 से ऊपर नहीं जाएगा आज की डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेली चेंज होता रहता है। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग 3000 से जो ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि 3000 से ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा इस एक्सपायरी तक और 2700 से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। यदि 2800 से नीचे आ जाता है तो 2700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 2900 से ऊपर चला जाता है तो 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ प्रेडिक्शन है। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअल में कोई लेवल्स हैं भी या नहीं, जिन्हें रिस्पेक्ट करेंगे। तो 3000 चल पहले हम इन लेवल्स को प्लेस कर देते हैं। अब हम सबको डिलीट करते हैं, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। ये हमारा प्राइस आएगा 2900। दो हजार 2700 और 3000। अब चलो हम इसको चार्ट को वॉच करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस था और ये बॉटम जो आप देखेंगे 2700 का, वो भी आपका एक सपोर्ट लेवल है। तो यदि आप देखेंगे जो आपको जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यदि स्टॉक जो है वो 2800, तो 2800 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 2800 से स्टॉक ऊपर जाता है, नो डाउट मूव करते से इस जोन के अंदर ना हम बुलिश रहेंगे ना बेरिश हैं। यदि स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारे 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो यदि स्टॉक नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं हमें 2700 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें हमारी एक अभी आज की डेट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी और बन सकती है। यदि हम 3000 की कॉल वो 2700 को शॉर्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज रहेगा। यदि इसी जून के अंदर एक्सपायरी हो जाती है तो जितना प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो अपनी जेब में चला जाएगा, मतलब इन द सेंस वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो हम पोजीशन को उस हिसाब से देखें, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे चेंज होता है तो डेली आपको उस चीज़ को एनालाइज करते रहना होगा कि
जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा ऑप्शंस का, वैसे वैसे स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट होगा, ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा होगा वो आपका ओपन इंटरेस्ट जोन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेंज मिल चुका है। स्टॉक के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल से नीचे सस्टेन कर जाता है, 2800 से नीचे सस्टेन कर जाता है, तो वो 2700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेम एज 2900 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें अभी पता है कि भाई अब इसको बाय किया जाए। इसी जोन में हमेशा ट्रेड करना नहीं चाहिए, नो डाउट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम की फ्यूचर और इक्विटी के बेस से हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और चार्ट के बेसिस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक रेंज देता है ऑप्शंस, तो ऑप्शन के बेसिस पे आपको एक रेंज मिलेगी जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर इक्विटी के बेसिस पर आपको पता चला कि मार्केट में व्यू कैसा है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडर्स पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कैसे पहुँच रहेगा कि ऑप्शन राइटर्स हैं या ऑप्शंस होल्डर्स हैं, कॉल राइटर और होल्डर्स में कहाँ पर पोजीशन बनती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को एनालाइज करना। ठीक है, वहाँ से हम इस चीज़ को और एनालाइज कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस को जब भी आप यूज़ करते हो टेक्निकल एनालिसिस के साथ, चार्ट्स एनालिसिस के साथ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। वो आपको कहीं ना कहीं आपकी अभी इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल जब हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया तो भी आपने ये चीज़ देखा कि कहीं ना कहीं इसने मुझे कंफर्मेशन दिया। जब मैं कोई ट्रेड लूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे कंफर्मेशन भी देगा और ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ हद तक ट्रेड करने के लिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए मुझे कंफर्म करता रहेगा। तो चलिए, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में हम सिर्फ इतना ही एनालाइज करते हैं। मेरी वीडियो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को इस वीडियो की नीड हो एक्चुअल में उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।